हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 को एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स। सो लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद बस एक रिव्यू है। सो कैंटर ब्लेस की सीरीज जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 तक कर चुके हैं। अब आपको तमाम तरीके आते हैं, बस आपने उनको अप्लाई करना है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये आप खुद कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ शिप इज सेलिंग ईस्टवर्ड। तो एक शिप है जो कि ईस्ट यानी इस तरफ जा रही है। ईस्ट मीन्स ये आपकी डायरेक्शन होती हैं ऊपर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ईस्ट जा रही है विद दिस वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो वो उसका वेक्टर ये है। जो विंड है वो कहते हैं करंट। करंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ फ्लो करना है, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, यानी जो पानी फ्लो कर रहा है वो आपके पास फ्लो कर रहा है इस तरफ, यानी पानी भी फ्लो कर रहा है विद अ वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी का वेक्टर है ये। तो फाइंड इट्स रिजल्ट एंड वेलोसिटी। तो जाहिर है आपके पास जिस शिप जिस स्पीड से जा रही है, जो एक्चुअल जो स्पीड जिस शिप जा रही है वो ये माइनस दिस होगा, राइट। सो ये करंट जो है ये फ्लो कर रहा है, अगर मैं एक्चुअल डायरेक्शन देखूँ, दिस इज फ्लोइंग एट नॉर्थ ईस्टवर्ड, इन्होंने लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सो पानी जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, जब आपकी शिप की जो एक्चुअल डायरेक्शन आपको वेलोसिटी शो हो रही है, जो जो इंजन ताकत लगा रहा है, या वो जो सेलिंग है तो जो इंजन ताकत लगा रहा है वो इस तरफ ये वाली ताकत है। लेकिन शिप जाएगी किस तरफ, यहाँ जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी शिप की क्या होगी, ऑफकोर्स वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, शिप वो पानी थोड़ा उस तरफ खींचेगा और शिप की ओवरऑल वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी। वो किस तरह हम निकालेंगे, सिंपली इन दोनों को ऐड करके। तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास आपकी फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग नॉर्थवर्ड। तो अगेन ये एयरप्लेन की है, एयरप्लेन नॉर्थ में जा रहा है। विंड जो है वो नॉर्थ टू द साउथ जा रही है, यानी इस तरह जा रही है। और जो विंड की वेलोसिटी है वो ये है, एयरप्लेन की वेलोसिटी ये है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन। दोनों को आप लोग ऐड इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे, यानी कि असली में तो एक किस्म का आप सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन यहाँ पर आप इनको ऐड ही करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इस तरह से वैक्टर्स अरेंज हैं कि वो ऐड होके, क्योंकि वो वेक्टर ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वो एक किस्म के सब्ट्रैक्ट ही होंगे। लेकिन आपने इसको टू हेड टू टेल मेथड या एक्चुअल में अलजेब्रिकली आप लोग इसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले का आंसर क्या होगा, 0,20, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस में बदल जाएगा। सो 20 - 5 15। तो जो आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन है वो 0,15 है। तो ये मैंने कर दिया। सो नेक्स्ट है आपके पास बॉल इज थ्रोन। इस इनिशियल वेलोसिटी से वेलोसिटी अगेन, तो एक बॉल को आपने थ्रो किया है, कुछ इस तरीके से बॉल जाएगी। तो जो उसकी यहाँ से आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी थ्रो किया, आपने उसको शुरू में एक वेलोसिटी दी है, वो वेलोसिटी का वेक्टर इस तरह होगा टेंजेंशियल। तो ये वेक्टर है आपके पास 10,15। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल इफ इट इज इन द एयर फॉर 2 सेकंड। बॉल 2 सेकंड तक हवा में रहती है, तो जब बॉल इधर गिरेगी वापस जाकर, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल इधर होता है, वर्टिकल टॉप होता है, वर्टिकल को भूल जाएं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना तय किया होगा। तो देखते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये है हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर हम वी एक्स लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग देखें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल ट्रैवल करेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये जो वेलोसिटी है इसका एक्स कंपोनेंट मैटर करेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है इसका एक इस तरफ फेंकी गई है और एक ऊपर, यानी कि आपने फेंकी इस तरह से है, तो कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा ऊपर है, ये वाला एक्स कंपोनेंट, ये वाला वाई। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट तय करेगा, जो वर्टिकल है वो वाई कंपोनेंट तय करेगा। तो हमने सिर्फ 10 पर फोकस करना है, यहाँ पर हमने 10 पुट कर देना है। अब वर्टिकल अगर डिस्टेंस होती तो हम यहाँ 15 पुट ना करते, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस में ग्रेविटी उसको रोक भी रही है, तो ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी वो ऊपर जाना तो चाहता है वर्टिकल वेलोसिटी से, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सी आपके पास उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी एग्जैक्टली नीचे है, वो जो बॉल इस तरह जा रही है उसको ग्रेविटी कभी भी नहीं रोकती। तो अगर आपकी बॉल ने इस तरह जाना है, तो अगर वो रुकती हैं तो या तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुकेंगी या किसी और वजह से, ग्रेविटी की वजह से आपकी बॉल नहीं रुकेगी। जो ग्रेविटी है उसका काम बॉल को नीचे खींचना है, उसकी वर्टिकल डिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन डायरेक्टली वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो हमने सिंपली यहाँ पर इस फॉर्मूले में वी पुट करना है, टाइम टी 2 पुट करना है, तो आपको डिस्टेंस आ जाएगी। सो नेक्स्ट है अ साइक्लिस्ट इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद अ वेलोसिटी दिस, अ क्रॉस विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। तो वो कहते हैं कि एक साइकिलिस्ट है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है इस वेलोसिटी से, और एक विंड है जो ईस्ट टू द वेस्ट यानी इस तरफ ब्लो कर रही है इस वेक्टर से। डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐड कर देंगे इन दोनों को। अ रोलर कोस्टर कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक विद अ वेलोसिटी वेक्टर दिस। तो रोलर कोस्टर की वेलोसिटी दिस है, इट देन एंटर्स अ डाउनवर्ड स्लोप एडिंग अ वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट दिस। सो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अब हो ये रहा है कि एक रोलर कोस्टर कार है, रोलर कोस्टर आई थिंक ये वाली जो कार होती है, इसके अंदर ये एक स्ट्रेट ट्रैक पर मूव करती है इस स्पीड से। अब वो एक डाउनवर्ड स्लोप में ऐड कर, तो स्ट्रेट ट्रैक तो था ये वाला, यहाँ पर ये सीधी थी, कोई इसको ग्रेविटी कुछ नहीं कह रही, तो ये इस स्पीड से मूव कर रही थी।
उसी इंजन के साथ जब ये इधर आती है, तो अब चूँकि इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी भी इसको यहीं खींचती है, तो ओवरऑल इसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि ग्रेविटी इसको और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। जैसे अगर आप लोग साइकिल को स्लोप पर लेके जाएँ तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अब स्लोप पर है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी जो ऐड हुई है इसके अंदर, वो ये वाली वेलोसिटी इसके अंदर ऐड हुई है। तो फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है क्या है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। अ बोट एम्स टू ट्रैवल डायरेक्टली वेस्ट विद अ वेलोसिटी दिस, द वाटर करंट फ्लोज दिस, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट? तो एक जो बोट का इंजन है, वो तो बोट को लेके जाना चाहता है इस तरफ वेस्ट, राइट वेस्ट। बोट का इंजन तो इस तरफ ताकत लगा रहा है विद दिस वेलोसिटी, लेकिन इसके साथ-साथ जो पानी है वो साउथ यानी इस तरफ फ्लो कर रहा है आपके पास विद दिस वेक्टर। तो एक्चुअली में बोट का इंजन तो लेके जाना था, लेकिन एक्चुअली में बोट कहाँ जाएगी, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें। जो वेक्टर आएगा कुछ इस तरह से, वो आपके पास वो वेक्टर होगा जहाँ पर ये बोट एक्चुअली में जाएगी। इन अ बिल्डिंग प्लान अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस, तो एक फोर्स है इस वेक्टर से इज अप्लाइड टू स्पोर्ट। एक स्पोर्ट है यानी कि एक स्पोर्ट से मुराद है एक डंडा जिसके ऊपर कुछ हो, तो उसके ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं। इज अप्लाइड टू द स्पोर्ट, फोर्स अप्लाइड टू द स्पोर्ट का ये मतलब है कि स्पोर्ट को किसी चीज़ ने पकड़ा हुआ है। जैसे स्पोर्ट के नीचे अगर एक सतून है, तो वो सतून इसके ऊपर एक ताकत लगाता है फिजिक्स के अंदर, जिसकी वजह से ये रुका रहता है। तो बस इसके अंदर इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है कुछ इस तरह से। उसका वेक्टर ये है, ये वाला न्यूटन वेक्टर। लेकिन एक और फोर्स भी है, मे बी यहाँ पर कोई और डंडा है जो कि अप्लाई करता है फर्स्ट फोर्स के परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन उसका वेक्टर है हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जो फाइनल फोर्स है उसका आपको मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें और जो फाइनल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालें, या इन दोनों वेक्टर्स से अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालें और दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दें। आंसर सेम आएगा। अ मॉडल रॉकेट is launched with an initial velocity. After 2 seconds, the gravity pulls, the gravitational pull adds a downward velocity component. This find the rocket's velocity after 2 seconds. सो एक रॉकेट है जिसको आपने इस इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च किया था। वेक्टर वेलोसिटी दैट वाज 0.35। आफ्टर 2 सेकंड्स द ग्रेविटेशनल पुल एंड द डाउनवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस फाइंड द रॉकेट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड के बाद जो आपकी ग्रेविटी है उसकी जैसे एक डाउनवर्ड इसके अंदर वेलोसिटी आ गई उस रॉकेट को, जो कि है 0 का -19.62। फाइंड द रॉकेट वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी रिजल्टेंट, वो आपके पास होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन इज फ्लाइंग साउथवर्ड विद द वेलोसिटी दिस, इट एनकाउंटर्स अ विंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस, डिटरमाइन द ड्रोन रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो एक ड्रोन है जो फ्लाई कर रहा है साउथवर्ड, उसका वेलोसिटी वेक्टर है ये। एक विंड है जो कि वेस्ट टू द ईस्ट जा रही है, तो इस तरह जा रही है विद दिस, डिटरमाइन द ड्रोन रिजल्टेंट वेलोसिटी। इन दोनों को ऐड कर देंगे। मिलिट्री ड्रोन इज मूविंग विद द वेलोसिटी वेक्टर दिस टुवर्ड्स द ईस्ट, एक मिलिट्री का ड्रोन है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है विद दिस टू अवॉइड डिटेक्शन इन चेंजेस इट्स पाथ। तो वो मिलिट्री का है तो वो नहीं चाहता दुश्मन को पता चले, तो वो अपने डिटेक्शन से बचने के लिए अपना पाथ चेंज करता है बाय एडिंग अ नॉर्थवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट। तो उसका इंजन उसके अंदर एक नॉर्थवर्ड वेलोसिटी का कंपोनेंट डाल देता है, इस तरह से एक न्यू वेलोसिटी डाल देता है, ऐड कर देता है ये वाली। फाइंड द न्यू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ड्रोन, तो वो ये वाला ऑफ कोर्स होगा, मतलब हेड टू हेड से देखें और अलजेब्रिकली आपने इन दोनों को ऐड करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है। तो एक बास्केटबॉल का थ्रो है जो कि अपनी बास्केट को फेंकता है। तो ये बास्केटबॉल का थ्रोअर है, यहाँ पर भी उन्होंने बनाया हुआ है, बास्केट को फेंकता है तो वॉज द गोल, और जो इनिशियल वेलोसिटी वो देता है वो है ये। फर्स्ट कंपोनेंट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हमें पता है ये वाली हॉरिजॉन्टल है ऑफ कोर्स टुवर्ड द एक्स, और ये वाली है वाई कंपोनेंट। डिटरमाइन द टोटल टाइम द बॉल स्टेज इन द एयर बिफोर ईदर हिटिंग द ग्राउंड और द बास्केट। अब ये जो है इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 vy स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय जी। सो वी वाई डिवाइडेड बाई जी, सो स्क्वायर नहीं है, बट ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये ऑफ कोर्स आपके पास ड्राइव फार्मूला फिजिक्स है, यहाँ पर हम ड्राइव नहीं करेंगे, ये फिजिक्स की वीडियो नहीं है, बट एनीवेज इसके अंदर आपने सिंपली पुट करना है। तो यहाँ पर आपने इसका वाई कॉम्पोनेंट पुट करना है वेक्टर का, जी आपको पता है, जी उन्होंने आपको दिया होगा नीचे assumptions में, राइट, ये वाली जी की वैल्यू है, और 2 आपने यहाँ पर लगा देना है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा टी का। हाउ फार फ्रॉम द प्लेयर द बॉल वुड लैंड इफ इट मिसेस द बास्केट। अगर अपनी बास्केट को मिस कर देती है, जो उसकी रेंज है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो ये तो वही है जो हमने पहले भी निकाली थी, यानी कि सिंपली अगर जो डिस्टेंस है दैट इज वी एक्स डॉट टाइम, तो ये तो डायरेक्टली ड्राइव अप कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही बताई है आपको। यहाँ पर आपके पास कोई आपको जी नज़र नहीं आता, सो देन ये आप लोग इस फॉर्म से निकालेंगे। देन है फाइनल द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अगेन
इसके अंदर आप लोग चाहते तो ये भी कर सकते थे d इज़ इक्वल टू vy.t, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर आपको से एक g भी आ जाएगा। आपको ग्रेविटी का भी इम्पैक्ट आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होगी, तो खाली आपकी वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है, ड्राइव नहीं करेंगे हम लोग, कि वर्टिकल जो हाइट है दैट इज़ vy स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2g। तो इसके अंदर आप एक g देखेंगे, तो इस फॉर्मूले से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। एनीवेज़ इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।